वो ये सिद्ध करने में परेशान है कि मैं सिर्फ राजभरों का असली नेता हूँ। समझे आपने? अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति असली है कि नकली है, फिर उसके बाद तब नेतागिरी या राजनीति पर बात आएगी। तो इसका तो दो ही टूल है। एक, अगर ओम प्रकाश राजभर जी की माँ जिंदा नहीं है, मर गई, अगर वो जिंदा होती तो उनसे पूछा जाता कि माँ बताओ कि ये असली है कि नकली है। या तो दूसरा तरीका है कि उनका डीएनए टेस्ट करा दिया जाए। मान लो शाम को चूड़ी योगी जी ने कस दिया ओम प्रकाश का, यार तुम्हारा इस समय कंट्रोल डाउन हो रहा है, अब वो सूत के उठेंगे जो है नहा धो करके, पहला बिना खाए यही कहेंगे मैं असली नेता हूँ। तब तक अनिल राजभर को संझा तक फिर टाइट कर दिया जाएगा। वो भी बेचारे सूत के कहेंगे कि नहीं मैं असली राजभर नेता हम। तो ऐसा ही मौर्य, पटेल, राजभर, बिंद, केवट, मलाल, लोहार, कुंवार, गडरिया, ये सब ऐसे असली नकली का झगड़ा करते रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं असली नेता हूं, बाकी सब नेता नकली हैं। ये असली और नकली क्या है सर? असली नेता और नकली नेता मतलब किसका? समाज का कि जाति का? समाज का, जाति का? नहीं, तो ये तो देखिए, अगर समाज का कौन असली नेता है और कौन नकली नेता है, ये कोई नेता नहीं तय कर सकता है। अच्छा। ये समाज तय करता है। जी जी। समाज जिसको स्वीकार करता है वो असली नेता है, समाज जिसको स्वीकार नहीं करता है वो नकली नेता है। समाज का तात्पर्य किसी जात से नहीं, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, बृहद समाज का, जिसमें पूरा समुदाय हो। अगर जैसे आप हैं, आपकी स्वीकारोक्ति पूरे समाज में है, मेरी स्वीकारोक्ति पूरे समाज में है, तो मैं असली हूँ। अच्छा, यानी कि ओम प्रकाश जी जिस तरह से यूपी में अपना जो विस्तार किया, बिहार में उनका भाई साहब दिनेश जी, आप उनके बातों को थोड़ा सा, चूँकि वो ब्राट लेवल में बात नहीं करते हैं। अच्छा। वो संकीर्ण मानसिकता से बात करते हैं। वो आप उधर दूर ले क्यों जा रहे हैं? अच्छा। वो ये नहीं कहते मैं पटेलों का नेता हूँ, वो ये नहीं कहते मैं मौर्य का नेता हूँ, वो ये सिद्ध करने में परेशान है कि मैं सिर्फ राजभरों का असली नेता हूँ। समझे आपने? अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति असली है कि नकली है, फिर उसके बाद तब नेतागिरी या राजनीति पर बात आएगी। तो इसका तो दो ही टूल है। एक, अगर ओम प्रकाश राजभर जी की माँ जिंदा नहीं है, मर गई, अगर वो जिंदा होती तो उनसे पूछा जाता कि माँ बताओ कि ये असली है कि नकली है। या तो दूसरा तरीका है कि उनका डीएनए टेस्ट करा दिया जाए। और कोई ये तरीका नहीं है क्या? और नेता नहीं है हर क्षेत्र। देखिए, ये मैं एक सबसे बड़ी मैं बता दूं आपको कि ये पिछड़ी जातियों में एक ये भूत सवार हो गया है। अच्छा। आप भारतीय जनता पार्टी में कितने ठाकुर नेता कितने हैं? वो 3%। नहीं, 3% के में उनको ऐसे नंबर वाइज देखिए। जी जी। बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ठाकुर, सेंट्रल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ठाकुर, ठीक। इस तरह से अभी सुशील सिंह विधायक, विनीत सिंह, ऐसे सब तमाम प्रभावशाली विधायक और सांसद मंत्री हैं वहाँ। लेकिन उनमें इस बात का कंपटीशन नहीं होता है कि मैं समाज का असली हूँ और मैं वो समाज का नकली है। वो संगठित रूप से काम करते हैं क्योंकि उनका सोच बड़ा है और वो अपने क्षेत्र तक। जैसे मेरा ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर, आप जहूराबाद के असली नेता बनो, आप सिर्फ जहूराबाद देखो। अनिल राजभर शिवपुर देखें, हमारे कमलाकांत राजभर दीदारगंज देख रहे हैं। जैसे हमारे श्री रामचंद्र राजभर जी हम अंबेडकर नगर अकबरपुर देख रहे हैं। जैसे मैं भी सपना पाला हूँ कल को मैं रोहनिया देखूं, समझ रहे हैं? तो चूंकि, लेकिन ये बड़ी बड़ी गेम है ये। जैसे कभी ब्राह्मण ऐसा कोई दल नहीं है जिसे बता दीजिए न हो और टॉप पर न हो। हमारे पार्टी के हमारे नेता विरोधी दल पूज्य माता प्रसाद पांडे जी हैं, और भी नेता हैं, लेकिन उनमें कभी कंपटीशन नहीं होता है कि ब्राह्मणों का असली नेता मैं हूँ।
ठाकुरों में कभी ये नहीं होता है कि ठाकुरों का असली नेता मैं हूँ, जो जहाँ है वहाँ काम करता है। लेकिन ये ओबीसी में ये राजभर ने हर पटेल, क्या अनुप्रिया पटेल चाहती है कि पटेल के नेता सिर्फ हम हैं, मौर्य केशव मौर्य चाहते हैं कि सिर्फ मौर्य के नेता हम हैं, जबकि उनसे पहले और बड़े बड़े नेता हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कर दिए हैं वो कोई नहीं करेगा, जो बाबू सिंह कुशवाहा कर दिए कि कोई नहीं करेगा, जो आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर जी कर दिए कोई नहीं करेगा। तो ये एक गेम है उन 15% बुद्धिजीवी लोगों का। बुद्धिजीवी, ये बुद्धिजीवी लोग ये बुद्धिहीन लोगों से इसी तरीके से करते हैं। ये नहीं चाहते। देखिए, एक दूसरे के खिलाफ बोलना एक अलग बात है और एक दूसरे से बोलना अलग बात है। तो ये जो 15% लोग हैं, ये पिछड़ी जातियों में फूट डालो राज करो, ये एक ऐसे कहते कि तुम बनो ने, कहता लगाए रहते हैं कि देखो भाई तुम पूरी समाज को जोड़ नहीं पा रहे हो, पद से हटा दिए जाओगे। तो उसी जो है जैसे चूड़ी कसते हैं ना, हटा दिए जाओगे। अब रात माल शाम को चूड़ी होगी जिन्हें कस दिया ओम प्रकाश का, यार तुम्हारा इस समय कंट्रोल डाउन हो रहा है। अब वो सूत के उठेंगे जो है नहा धो करके, पहला बिना खाए यही कहेंगे मैं असली नेता हूँ। तब तक अनिल राजभर को संध्या तक फिर टाइट कर दिया जाएगा। वो भी बेचारे सूत को कहेंगे कि नहीं मैं असली राजभर नेता हम। तो ऐसा ही मौर्य, पटेल, राजभर, बिंद, केवट, मलाल, लोहार, कुंवार, गडरिया, ये सब ऐसे असली नकली का झगड़ा करते रहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सब असली हैं, कोई नकली नहीं होता है। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जिसने हर माँ बाप से हम पैदा होते हैं और हर माँ बाप ईमानदार होते हैं, हमें असली पैदा करते हैं। हमारा राजनीति में परम धर्म एक ही है कि हम अगर राजनीति कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन गए हैं या जनप्रतिनिधि नहीं भी बने हैं, तो हम समाज के वेलफेयर के लिए आए हैं। और समाज के वेलफेयर में सिर्फ दो काम है। नेताओं के दो काम के अलावा कोई काम ही नहीं है। एक काम समाज के दुख सुख में सम्मिलित होना, दूसरा डेवलपमेंट करना, क्षेत्र का विकास करना। और जो अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में शामिल हो, वही असली नेता है, बाकी सब नकली नेता है।